हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अपडेट विद विकास में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीयू सोल के उन सभी बच्चों के लिए जो बच्चे इस साल डीयू सोल में एडमिशन लेना जाने वाले हैं। तो डीयू सोल के एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे उसकी अपडेट हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज इस वीडियो में हम बात करने आए हैं उन सभी स्टूडेंट्स के बारे में जो 12th के बाद बीए प्रोग्राम कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि एडमिशन लेने के लिए उन्हें कितनी परसेंटेज चाहिए उनके क्लास 12th और 10th में, जिसके चलते उनका बीए प्रोग्राम कोर्स में डीयू सोल में एडमिशन हो जाए। प्लस क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एडमिशन लेने के समय, ताकि आपको एडमिशन के समय डॉक्यूमेंट्स के लिए बार बार भटकना ना पड़े। आप सारे डॉक्यूमेंट्स अभी इकट्ठे कर ले वो भी बताएंगे। प्लस आपको बताएंगे कि इस साल 2026 में अगर आप बीए प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो आपकी कितनी फ़ीस लगेगी और फ़ीस कितनी कितनी किस किस चीज़ की लगी वो सब बताएंगे। और साथ ही में ये बताएंगे कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट आपको लेने चाहिए जो कि आप आसानी से पास कर सके। प्लस आपको और एक और बात बता दूं मैं, आपको आपके सेमेस्टर से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट, फिर वो चाहे आपको इंटरनल असेसमेंट को लेकर हो या फिर आईडी कार्ड को लेकर हो या स्टडी मटेरियल को लेकर हो या फिर आपके एग्जामिनेशन को लेकर हो, आपको इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आपके कोर्स से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिल सके। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है डीयू सोल के बीयू प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए। तो देखो मैं बता दूं कि आपको अगर 2026 में एडमिशन लेना है आपको डीयू सोल में, ठीक है, डीयू सोल में आपको अगर एडमिशन लेना है 2026 में, तो आपको सबसे पहले तो 12th पास होना चाहिए। 12th और 10th दोनों पास होना चाहिए, ठीक है, इन्होंने बता दिया है। उसके बाद आप थोड़ा नीचे जाएंगे, मिनिमम आपकी जो परसेंटेज होनी चाहिए वो 40% होनी चाहिए। हाँ, सिर्फ और सिर्फ 40% से आप ला के आप बीए प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। सिर्फ यही क्राइटेरिया और ज़्यादा कुछ नहीं। और अगर आपकी 40 से कम है तब भी आपकी हो जाएगी, जैसे 38 हो गई, 37 हो गई, तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये इनका क्राइटेरिया रहने वाला है, ठीक है। और अगर ज़्यादा आपकी परसेंटेज है तो उससे तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं कि जब भी आप डीयू सोल में एडमिशन लेंगे, ठीक है, तो उसके कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो आपको चाहिए होते हैं। तो बात करते हैं जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है डीयू सोल में एडमिशन लेने के लिए, वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे नंबर 1 पे आपका आता है, एक मिनट कलर चेंज कर लो जिससे आपको सही समझ में आ जाए। हाँ, सबसे पहले आपका आता है 10वीं की मार्कशीट। तो जो 10th की आपकी मार्कशीट है वो आप पे ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा आपको 12th की मार्कशीट, एक मिनट, हाँ, दूसरा आपके पास है आपकी 12th की मार्कशीट। 12th की मार्कशीट भी आप पे ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपके पास एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए आपकी, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जैसे ही आपकी हो जाएगी, कम से कम 2 या 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रख लेना आप अपने पास, ठीक है। उसके बाद आपको जो आपका साइन होता है वो आपका लगता है, पहले आपसे एक कागज़ पे साइन कराया जाएगा, उसको सॉफ्ट कॉपी बना के आपको दिया जाएगा, जो कि आपके मतलब वो एडमिशन फॉर्म में सबमिट किया जाएगा। तो साइन आप सेम ही करें, बार बार बदले ना साइन, ठीक है। तो एक तो साइन हो गया, चौथा, ठीक है, ये 4 चीज़ें हो गई, ये चीज़ कंफर्म कर लेना। पांचवा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आधार कार्ड या कोई वैध फ़ोटो आईडी। देखिए, जो भी फ़ोटो आईडी आप समझ ही गए होंगे, आधार कार्ड हो गया, अगर आप 18+ है तो आपका पैन कार्ड हो जाता है, बहुत सी हैं, ठीक है, तो वो होनी चाहिए आपको। और एक और बात मैं बता दूं आपको, जो 10th 12th मार्कशीट में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आधार कार्ड से मैच करनी चाहिए, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। अगर डीओ भी मैच नहीं करेगी, मिसमैच होगी, तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा डी सोल में। तो अगर आपके आधार में कोई करेक्शन है, नाम में, आपकी स्पेलिंग में, प्लस आपकी डीओबी की डेट में या महीने में, तो उसे चेंज करा ले जाके। सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है यही, ठीक है, वरना आपका एडमिशन रुक सकता है। अब बात करते हैं आगे के जो रहने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स। हाँ, अब आगे के डॉक्यूमेंट, सबसे छठा डॉक्यूमेंट्स आता है आपका जाति प्रमाण पत्र। अगर आप पे जाति प्रमाण पत्र है तो आप लगा सकते हो, नहीं है तब भी हो जाएगा, ठीक है। नहीं है तो आपको जनरल कैटेगरी में ही माना जाएगा, फिर वो चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, एससी से हो, एसटी से हो या ओबीसी से हो। अगर नहीं है जाति प्रमाण पत्र
तो आप जनरल कैटेगरी के कंसिडर किए जाओगे, ठीक है। और अगर है तो लगा दो, तो कभी कभार पैसे आपके रिफ़ंड हो जाते हैं, फ़ी रिफ़ंड हो जाती है। अगर आप पे EWS प्रमाण पत्र है वो भी आप लगा सकते हैं यदि हो आप पे। तो जो PW दिव्यांग बच्चे होते हैं उन पे PWBD का प्रमाण पत्र होता है, वो भी दे सकते हैं। उन्हें इससे फीस में थोड़ी राहत मिल जाती है, ठीक है। ये होता है 9वें नंबर पे आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये देखिए, जब आप क्लास 12th पास करते हैं ना, तब आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है कोई आपके स्कूल के द्वारा। वो भी चाहिए होता है DU सोल में एडमिशन के लिए, तो स्कूल से वो भी जरूर ले लें जब मार्कशीट लेने जाएँ, ठीक है। अब 10वें नंबर पे आता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो TC होती है वो भी दी जाती है, वो भी आपकी DU सोल के एडमिशन में लगती है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको DU सोल में एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड थे। हाँ, और दो चीज़ें मैं और बता दूं जो कि आपको रिक्वायर्ड हो सकती हैं, ठीक है। पहला तो आपका मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है। दूसरा आपका ईमेल आईडी हो गया। ये दोनों आपको ज़रूर चाहिए। मोबाइल नंबर आपके नाम पे होना चाहिए, ईमेल आईडी भी आपके नाम पे होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको लेने चाहिए या फिर कौन कौन से सब्जेक्ट BA प्रोग्राम में मिलते हैं। तो वीडियो एंड तक देखें, आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दे देंगे जिससे आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आपने हेडिंग से समझ ही लिया होगा कि हम किसकी बात करने वाले हैं। नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको मिलते हैं BA प्रोग्राम कोर्स में। पहला आपको हिस्ट्री मिलता है, दूसरा पॉलिटिकल साइंस मिलता है, तीसरा इकोनॉमिक्स मिलता है, चौथा इंग्लिश मिलता है। इसमें सभी नॉर्मल सब्जेक्ट आपको मिलते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इंग्लिश के बाद अब नीचे चलते हैं। यहाँ पे आपको हिंदी मिलेगा, समाज शास्त्र मिलेगा, सोशोलॉजी मिलेगा, एजुकेशन मिलेगा, साइकोलॉजी मिलेगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन मिलेगा और मैथमेटिक्स मिलेगा। ये सभी 10 तो हो गए, ठीक है। लेकिन कुछ अलग सब्जेक्ट भी हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि उर्दू हो गया, पंजाबी हो गया, ठीक है, फिज़िकल एजुकेशन हो गया। ये ऐसे बहुत से सब्जेक्ट हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप जो भी मर्जी हो आपकी उस हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप आगे चल के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। पहला आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, पॉलिटिकल प्लस इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, पॉलिटिकल प्लस इग्निस का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, हिस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। इससे आप जो है नंबर ऑफ UPSC या गवर्नमेंट जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए तैयारी के लिए आप ये सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़ी बात कि आपकी BA प्रोग्राम में फ़ीस कितनी लगेगी, क्योंकि ये सब बातें तो दूसरे तौर पे आप फ़ीस देखते हैं फ़ीस क्या रहने वाली है। तो फ़ीस के लिए अलग चलते हैं। ये इन्होंने ऑफिशियली जारी किया है, आप देख सकते हैं 2026-27 सेशन के लिए UG की फ़ीस फिर रहने वाली है आपके BA प्रोग्राम की। फिर वो चाहे BA प्रोग्राम आप हिंदी से हों, इंग्लिश से हों, हिस्ट्री से हों, उर्दू से हैं, मैथमेटिक्स से हों, पॉलिटिकल साइंस हो, किसी भी सब्जेक्ट से हों, तो ये फ़ीस रहने वाली है। तो इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, अब बात करते हैं। देखो, सबसे पहले आपकी ट्यूशन फ़ीस लगने वाली है 500। दूसरे नंबर पर आपकी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वेलफेयर फंड लगने वाला 300। कॉलेज स्टूडेंट वेलफेयर लगने वाला है 300। चौथा, यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फंड लगने वाला आपका 1750 रुपये, ठीक है। कॉलेज डेवलपमेंट फंड लगने वाला आपका 1500 रुपये। छठा पे आपका यूनिवर्सिटी फैसिलिटी एंड सर्विस चार्ज लगने वाला है 1750 का। कॉलेज फैसिलिटी एंड सर्विस चार्ज लगने वाला आपका 3850, ठीक है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सपोर्ट यूनिवर्सिटी फ़ंड आपका 300 लगेगा। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस आपकी 1820 लगेगी, जो कि आपका ग्रैंड टोटल हो जाता है 12,070 रुपये, 12,070 रुपये। तो बेसिकली आप समझेंगे तो आपकी 1 मिनट, तो जो आपकी फ़ीस रहने वाली है BA प्रोग्राम की वो आपकी रहने वाली है 12,070 रुपये। तो इन सभी बातों से आपको क्लियर हो गया होगा कि आप BA प्रोग्राम में एडमिशन लें तो फ़ीस कितनी लगेगी और क्या क्या सब्जेक्ट ले सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट लग सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करें। थैंक यू।